स्वर्ग की बात पर ही ध्यान लगाया और वो जीत गया। वो हारा नहीं। और उसी प्रकार से अब जब वो जीत गया है, तब वो क्या करने लगा है, हमने 17वां पद में देख लिया था कल। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। उसने, वो जब परीक्षा से निकल आया, तभी वो अ, प्रचार कर सका। उसी प्रकार से आज हमारे लिए भी यही एक बात है कि हम भी प्रभु के समान संसार की बातों पर नहीं, परंतु परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं। जैसा कि कुलुसियों में हम देख रहे थे, 3:1 से 3 में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, इसीलिए तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हो। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में हर समय हमको प्रभु यीशु मसीह जिस काम के लिए आया, उस काम के लिए हमें भी अपना मन, अपना हृदय, अपना दिमाग उसी में लगाना है। तभी हम जो है स्वर्ग के राज्य को स्थापित कर सकेंगे। और अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो प्रभु ने अपने प्रथम चेलों को चुना, और उन चेलों को चुनने में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने उन लोगों ने क्या उत्तर दिया, उससे हम क्या सीखते हैं, हमको क्या करना है स्वर्गीय राज्य को इस दुनिया में, अपने जीवन में, अपने परिवार में स्थापित करने के लिए। तो कोई भी जन पढ़ दीजिए, 4 का 18 से 22 पढ़ दीजिए। 18 से 22। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जी और भी हाँ। आंटी? बस बस, हाँ, पीछे हो लिया ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जब जीवित होकर इन चेलों के पास गए, तब उन्होंने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है अपना राज्य स्थापित करने के लिए, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। 20वें अध्याय में है, यूहन्ना के 20 अध्याय में, जब यीशु मसीह जिंदा हो गए और उन्होंने 20 का 21 में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा, जैसे वैसे प्रभु ने कैसे, पिता ने कैसे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर पूरा प्रभु के जीवन को हम देखें तो बहुत अद्भुत रीति से यीशु मसीह यहाँ पर आए। और हम मत्ती की इस पूरे पुस्तक में देखने पाएंगे कि प्रभु ने क्या, कैसे पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो जगत के पाप उठा ले जाए और स्वर्ग के राज्य का प्रचार करे। और हम देखते हैं यहाँ पर कि अब ये चेले चुनता है, और हम देखते हैं कि सबसे पहले वो जो है पतरस और उसका भाई अंद्रियास है। और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे उसने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब तुम्हें मछली नहीं पकड़नी पड़ेगी, परंतु तुम मेरे काम करोगे। जैसे पिता ने मुझे बुलाया, मैं भी तुझे बुलाता हूँ। तुम जाओगे और बहुत से मछलियों को पकड़ोगे। मछलियों को मतलब कि संसार के वो लोग जो कि भटके हुए हैं, उनको मेरे पास लाओगे। और उन्होंने, उनका क्या प्रत्युत्तर था, तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत जालों को छोड़कर और उसके पीछे
हो लिए। और जब उसने याकूब और यूहन्ना को बुलाया, ये मेन उसके चेले थे, और उनको बुलाया, तब वो 22वें पद में क्या कहता है कि वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत नाव को और पिता को छोड़कर बोलिए। तो उनका क्या प्रतिक्रिया थी इन चारों चेलों की, और या और भी लोगों की भी थी, मती की भी यही थी। तुरंत उसने अपना छोड़ा और उसके पीछे हो लिया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या छोड़ा, जाल छोड़े, नाव छोड़ी, और पिता को भी छोड़ा। हालेलुया। अपनी नाव छोड़ी, अपने जाल छोड़े, अपना सारा कारोबार छोड़ दिया, और अपने पिता को भी छोड़ दिया। हर एक बात को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। यीशु मसीह हर एक अपनी सुख सुविधा को, अपने वैभव को, अपनी महिमा को छोड़कर इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। छोड़कर आ गया, पिता को छोड़कर आ गया। वहां जो उसके उसका उसका जो था वो महिमा थी वहां पर जो उसकी, उसको भी छोड़कर, एक ईश्वर होने के बाद भी वो तुरंत पिता का कहना माना और छोड़कर आ गया। सो आज हमको क्या छोड़ना है? थोड़ी देर यहाँ रुक के हम सोचे कि हमको क्या छोड़ना है। पिता परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में लाने के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। इस राज्य को लाने के लिए क्या छोड़ना है हमको? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम जगत छोड़कर चले जाएं। प्रभु ने खुद प्रार्थना करी कि हे पिता, मैं तुझसे ये प्रार्थना नहीं करता हूं, अंत में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे, कि तू इनको जगत से उठा ले, नहीं, परंतु तू इनकी इनकी रक्षा कर। और दूसरी चीज जो उन्होंने किया वो तुरंत किया। कई बार हम बहुत सी बातों को टालते जाते हैं, और हम उस बात को नहीं समझ पाते कि किस प्रकार से हम पूरी तरह से इन चीजों को टाल देते हैं, है ना। जो डिले जो होता है वो एक अनाज्ञाकारिता होती है। जैसे प्रभु कहे वैसे ही आपको करना है। मैंने कई बार जब डिले किया कुछ भी बात के लिए, तब जो है मुझे बहुत मतलब कि जो राज्य था प्रभु का किसी के जीवन में होना था, वो रुक गया। प्रभु ने कहा कि हाँ, इस लड़की को बता दे मेरे बारे में, परंतु मैंने कहा कि अरे ये पता नहीं सुनेगी कि नहीं सुनेगी, ये वो। परंतु हमको हर दिन अपनी नाव छोड़नी है, हर दिन अपने जाल छोड़ने हैं, हर दिन अपने पिता को छोड़ना है। छोड़ने से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल त्याग दें, नहीं, परंतु हमारा ध्यान जो है नाव पर ना लगा रहे, मछली धंधे पर ना लगा रहे। वो करना है हमको, वो दूसरे स्थान पर है, परंतु सर्वप्रथम हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों में लगा रहे, जैसे कल हम देखते आ रहे हैं। और आज हम इस बात का निर्णय करें कि हमको क्या छोड़ना है। पिता के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या छोड़ना है? एक एक 30 सेकंड के लिए हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और आज प्रभु से पूछे कि प्रभु, आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इन दिनों में आप मुझे बताइए पिता, पवित्र आत्मा, कि मुझे क्या छोड़ना है और तुरंत क्या छोड़ना है। बहुत सी चीजें हो सकता है कि प्रभु आपसे कहे कि आलस छोड़ दो। हो सकता है कि प्रभु बहुत दिनों से बहुत सी बातें आपसे कह रहा है और आप उसी पर अपना ध्यान लगाए हो हर समय। हो सकता है हमारा जो विचार है वो विचार की नैया में डूबे हुए हैं हम लोग, है ना, उसी जाल में फंसे हुए हैं, है ना, कि रिश्तेदार, दुनियादारी, लोग मुझे क्या कह रहे हैं। प्रभु कहता है तुरंत छोड़ने के लिए। और ये जो है, अब तुरंत छोड़ना,
इस सब के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। आइए 30 सेकंड हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और खामोशी से प्रभु पवित्र आत्मा से बातचीत करें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सचमुच में मैं विश्वास करती हूँ कि आज सुबह परमेश्वर ने कोई भी बात आपसे जरूर करी, उसको तुरंत करिए। मुझसे भी किए, और मैंने ये फैसला किया कि इस काम को मैं तुरंत करूंगी। प्रभु का धन्यवाद हो, आज ही करूंगी, आज ही से करूंगी, और उसको मैं कर भी रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारी सहायता करे। अब हम आगे देखेंगे कि आ, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में और इन चेलों के द्वारा, इस टीम के द्वारा जो यीशु मसीह ने बना लिया, इसके द्वारा अब हो क्या रहा है। जब स्वर्ग का प्रचार होता है तो जगत का राज्य का प्रचार का जो जो परिणाम है वो खत्म हो जाता है। आइए देखते हैं 23 से, मैं आपके सामने धीरे धीरे पढ़ूंगी। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, मतलब उसके चेले भी उसके साथ थे, उनकी आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था। तो क्या करता था वो, कि वो उपदेश देता था, और मतलब सरमन देता था, और साथ साथ में जो है वो सुसमाचार प्रचार करता था। वो क्या है का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का। और वो ये बताता था कि इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य स्थापित होना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो जगत का राज्य है, वो ऐसे संसार का राज्य है जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। दुश्मन शैतान का राज्य है। इस दुश्मन शैतान के राज्य को मैं समाप्त करूंगा और परमेश्वर के राज्य को लाना चाहता हूं। इस बात का वो सुसमाचार करने लगा। और इसका जो परिणाम था, जो जगत के राज्य का जो परिणाम था, वहां पर क्या क्या था। हर प्रकार की बीमारियां थी। अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है प्रभु ने क्या क्या किया, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या था। तो हम देखते हैं, और लोगों की 23वीं आयत में ही है, और लोगों की हर प्रकार की बीमारियां, दुर्बलता को दूर करता रहा। तो जो हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता है, वो इसलिए क्योंकि जगत का राज्य यहां पर है, दुश्मन शैतान का राज्य यहां पर है। कोई और मास्टर बनकर बैठ गया है, और उसी राज्य को समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और उन्होंने अपना बलिदान दिया और हमें छुटकारा दे दिया है। तो परिणाम क्या था?
जगत के राज्य का हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को दूर करता रहा। और जब 24 पद में लिखा है, और सारे समरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, बीमारियों से जकड़े हुए थे और दुखों से जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। ये प्रभु के राज्य की स्थापना हो रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, उन्होंने कहा परमेश्वर का राज्य आ गया, मैं हूं परमेश्वर का राज्य। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने सारे चेलों के ऊपर, लोगों के ऊपर, इन सारी जगहों पर भीड़ की भीड़ के ऊपर प्रकट कर रहा था। और क्या कहना चाह रहा था कि अब जब स्वर्ग का राज्य आएगा तो तुम्हारे अंदर से बीमारियां, हर प्रकार की बीमारियां दूर होंगी, हर प्रकार की दुर्बलताएं दूर होंगी, और हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, दुखों को वो दूर कर देगा, लकवा को। और अभी आज हम देखें तो बहुत दुख में हम लोग हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि इस दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं। हमें नहीं मालूम किस समय कौन सी बीमारी आ जाए और उससे पता भी ना चले कि क्या 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 दवाई देनी है, क्या करना है। और हम देखते हैं कि प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके साथ इस राज्य को आगे बढ़ाएं। और अभी तो हमारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि उस समय तक यीशु मसीह नहीं मरे थे, उस समय तक पवित्र आत्मा नहीं आए थे, उस समय तक यीशु मसीह जीवित नहीं हुए थे। परंतु अब प्रभु यीशु मसीह मर भी गए, बलिदान भी कर दिया, हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे पापों को उठा लिया, और साथ में उसने जो है हमको पवित्र आत्मा भी दे दिया है, हमारे पास दान वरदान सब कुछ दे दिया है। परंतु आज उसका राज्य जो है वो रुका हुआ है। तो और उसका कारण जो है, ये थोड़े से लोग थे। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो 12 लोग, 12 जो थे चेले, और यीशु मसीह, और कुछ कुछ और, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे, है ना? अंत तक 500 लोग थे प्रभु के पास। इन 120 लोग जिसमें से कि पूरी तरह से समर्पित थे, और उन 120 लोगों ने, उन 12 लोगों ने जो है पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। और क्या उलट पुलट किया कि उन्होंने तुरंत प्रभु का कहना माना, अपनी जालों को छोड़ा, अपने नाव को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, और तुरंत प्रभु के पीछे हो लिए। और हम लोग भी इसी प्रकार से आज निर्णय लें कि हम प्रभु आपके राज्य को, आपके राज्य का विस्तार करेंगे। और जहां कहीं पर भी यीशु मसीह के ने इस बात को जब कहा कि तेरा राज्य आए, तो उसमें सब कुछ निहित है। उसमें दो बातें विशेष रूप से आप पूरे मत्ती में देखेंगे, पूरे प्रभु यीशु मसीह के राज्य में देखेंगे। और आज जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया पे राज्य को, परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर दिया, कलीसिया में होकर वो राज्य करता है, तो ये दो बातें होना जरूरी है। सुसमाचार का प्रचार होना जरूरी है, और चंगाइयां, और साथ साथ में आश्चर्यकर्म और दुखों से लोगों को छुटकारा होना जरूरी है। ये दोनों पैरेलल चलता है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि हम जो है दोनों बातों को देख सकें, हम प्रचार भी लोगों तक कर सके। हालांकि मुश्किल है आजकल ऐसे प्रचार करना, परंतु जिन जिन को आप जानते हो, जहां पर भी आपके लिए द्वार अभी भी खुले हुए हैं, जब आश्चर्य कर्म होंगे, और आश्चर्य कर्मों के साथ साथ पवित्र परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, अपने नाव को, अपने जालों को, अपने पिता को छोड़ देंगे, जैसे कि इन लोगों ने किया। छोड़ना मतलब कि
उनको दूसरा स्थान देना। पहला स्थान आपका प्रभु प्रभु चाहता है कि वो मिले, तब छुटकारा होगा। सुसमाचार और छुटकारा, शारीरिक छुटकारा भी और आत्मिक छुटकारा भी। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। अपने हम लोग अपने आंखों को बंद कर लें और प्रभु की ओर ध्यान लगाएं। जैसे जो प्रभु ने आपसे कहा है उसको करें। परमेश्वर का राज्य का प्रचार और छुटकारा, हमको तुरंत निर्णय लेना है कि हम सारी बातों को छोड़कर प्रथम स्थान प्रभु को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम सब मिलकर प्रभु आपके पास आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपना अनुग्रह करें, अपनी करुणा और दया करें प्रभु जी हमारे ऊपर। हम प्रभु यीशु मसीह तुरंत हम सब चीजों को हमने जो फैसला किया है उसको हम करने के लिए पवित्र आत्मा आज आप हमारी सहायता करें। हमारा भी जीवन का उद्देश्य केवल यही हो जाए कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, चाहे प्रार्थना के द्वारा, चाहे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके, चाहे लोगों को बहुत ही प्यारी तरीके से बताकर। और विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने वरदानों को हम पर उंडेल दीजिए। चंगाई के वरदान को, छुटकारे के वरदान को हम हमारे जीवनों में काम होने दीजिए प्रभु। आज के बाद से जब हम किसी बीमार के लिए, कोई है परेशान, उस बीमार के लिए प्रार्थना करें पहले और वो चंगा हो जाएगा और वो अवश्य प्रभु आपकी खोज में लग जाएगा। प्रभु हम आपको पूरी तरह से आपके अधिकार में करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे प्रभु जी, सहायता करे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके इस कार्य को पूरा कर सके। प्रभु हम जानते हैं कि जब आपने हिजकिय्याह को उस तराई में खड़ा किया जहां पर कि हड्डियां, सूखी हड्डियां थी, बहुत पुरानी हड्डियां हो गई थी, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था, परंतु आपने उसको ये दर्शन दिया कि हड्डियां जीवित हो जाएंगी। तू भविष्यवाणी कर प्रभु। आज हम प्रार्थना के उस बात को समझ सके कि हम भविष्यवाणी करें और लोगों के ऊपर कि ये लोग प्रभु आपको जान जाएंगे, ये हड्डियां फिर जुड़ जाएंगी, ये हड्डियों में मांस आ जाएगा, नसें आ जाएंगी और इस पर त्वचा भी आ जाएगी। और प्रभु जी हम आपसे को धन्यवाद देते हैं, जो लोग इस संसार में मरे हुए हैं, जो लोग अभी कुछ समझते नहीं हैं, उनके आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन को प्रार्थना के लिए दे सके और प्रभु आपके प्रचार के लिए दे सके और अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए प्रभु प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम उन आश्चर्य कर्मों को अपने हाथों से होते हुए देख सके, छुटकारा अपने हाथों से होते देख सके। और जब किसी को छुटकारा होगा अवश्य प्रभु जी वो व्यक्ति अपनी नाव, अपने जाल, अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे उड़ेगा। प्रभु आज हमने ये बोया है प्रभु, 10 गुना, 100 गुना आप हमें हमें देने जा रहे हैं प्रभु। अब बहुत देर हो गई है, आप अपने आत्मा की बारिश को भेज रहे हैं प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु जी, हाँ बहुत से लोग अलग हो जाएंगे, बहुत से लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, परंतु बहुत से लोग आपको जानने पाएंगे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक विशेष सूचना देना चाहती हूँ कि अगले ट्यूसडे तक हम लोग जो है एक बात करने जा रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ शामिल होंगे तो मैं बहुत खुश होंगी कि दोपहर में 2 से 3 बजे हम लोग सब मिलेंगे नहीं, परंतु आप प्रार्थना करें। आप आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना करें और हिजकिय्याह 37 अध्याय के अनुसार वो भविष्यवाणी करें लोगों के ऊपर, और ताकि उस वचन के अनुसार और उसके बाद जो है आप भविष्यवाणी करके प्रार्थना करें। और हम लोग अपनी अपनी जगहों के ऊपर अकेले में 2 से लेकर 3 बजे तक, कोई अगर उपवास रख सकता है तो ठीक है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं है। ट्यूसडे तक हम लोग इस बात को करेंगे।
मैं विश्वास करती हूँ कि हम में से बहुत से लोग इस बात को करेंगे और हम एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर, अपने चारों तरफ कलीसिया में देखने पाएंगे। हमें हमें किसी को ये विशेष रूप से देखना नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा आए, कार्य करता है, तो यीशु मसीह ने जैसे कहा, लोग तुरंत काम करेंगे, तुरंत उसके पीछे हो लेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे साथ जो है अवश्य 2 से 3 बजे तक प्रार्थना करेंगे। कोई हम लोग मिलेंगे नहीं, आप अपने कमरों में कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय जय मसीह। मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की जय आंटी। मसीह जय मसीह की की। साथी। जय मसीह की। जय मसीह बहनों को जय की। मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की। जय मसीह सभी को। जय मसीह। जय मसीह दीदी से जय मसीह दीदी। जय मसीह। धन्यवाद। जय सब एक है, हम लोग सब मिल के प्रार्थना करें। शालोम, शालोम, शालोम।